अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पार्लियामेंट से आवाम तक के सेगमेंट में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज यौम शोहदा कश्मीर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज हमने सोचा कि हम पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंटेरियन से उनके ख़यालात के बारे में जानें कि वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर बर-ए-सग़ीर की तक़सीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों ने आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और आलमी बरादरी कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का नोटिस भी ले। इस हवाले से हम बात करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ कि पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ क्या अज़्म है, क्या सपोर्ट है, क्या साथ है। तो चलिए चलते हैं और जाके पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात करते हैं। मैं तमाम कश्मीर के जो शुहदा हैं और कश्मीर की जितनी भी मकबूजा कश्मीर की आवाम है उनको सलाम पेश करता हूँ यौम शुहदाए कश्मीर के दिन कि जो कुर्बानियाँ अपने आबा अजदाद से लेकर आज तक वो दे रहे हैं। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज उनके साथ हैं, उनकी आज़ादी तक उनके साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेंगे। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पाकिस्तान की शहरग कहा, और जब फौत हो रहे थे उनकी ज़बान पे 2-3 अल्फाज थे, कश्मीर और मुहाजिरीन जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और फ़लस्तीन। और तीसरी बात यह है कि यौम शुहदाए कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर के शहीदों ने जो सीनों पे गोली खाई, पाकिस्तान की तारीख से पहले तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई और आज तक चल रही है। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। और कल अगर मकबूल भट्ट साहब थे तो आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी है। तो इंशाअल्लाह शहीदों की जो ये एक कहानी है, ये इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी पे इंशाअल्लाह तमाम होगी। और मैं तो इस बात की तमन्ना भी रखता हूँ और इस पर यकीन भी रखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह श्रीनगर पे पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो लहराएगा इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दोबर किया, सिखों का भी उसने जीना दोबर किया। उसके शर से जो है मसीही ईसाई जो हैं वो भी महफूज नहीं है, और अपनी ही हिंदू बरादरी के जो उनके दलित्स हैं जिनको वो ज़्यादा जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखते, उनके साथ भी जो वो करते हैं, जो उनको मारते हैं, जो उनके साथ जो उनकी बेइज्जतियाँ होती हैं, उनके नौजवानों के साथ जो होता है। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी वो काम जो कि शायद टाइम लेता, अपनी इन हरकतों की वजह से उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर में और उसने उसने बख्शवाई है। क्योंकि जब उधर से जुल्म होता है तो इधर से लोग और ज़्यादा उठ के वो करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जुल्म की इंतहा करके तहरीक आज़ादी कश्मीर में और उसने ज़ोर पैदा करवाया है, इस तरह से कि कश्मीरी अब और एक जज्बे के साथ मोदी और उसके कातिल फ़ौज और उसकी जो RSS है, जो उसकी BJP के गोंडे हैं, उनके ख़िलाफ़ और ज़ोर व शोर से अपनी तहरीक आज़ादी कश्मीर को वो मजबूत कर रहे हैं। लफाजी से ज़्यादा हमें जो है अमली इक़दाम करने चाहिए, और हमें अल्लाह से अपने दुआ भी करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह कौमों की ज़िंदगी में 60-70 साल अहम नहीं होते। 1500 साल की हमारी तारीख़ है इस्लाम की, और हमारी तारीख़ के बदन में जो है उसके दामन में बेशुमार शहीद मौजूद हैं। सैयद-उश-शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, और शहीदों के सरदार जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, और शहीदों की एक लंबी एक लड़ी है जो हमारे दामन में मौजूद है। तो नरेंद्र मोदी हमारे कश्मीरियों को मौत से नहीं डरा सकता। वो जिस बच्चे को की जो पिक्चर आई है, इंशाअल्लाह ये बच्चा जो है कल कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ेगा। मैं समझता हूँ जी कि जितना कश्मीरी लोगों ने बहादुरी का मुज़ाहरा किया, शायद ही तारीख़ में, मॉडर्न तारीख़ में किसी और मुल्क ने या किसी और इलाके ने इस हद तक कुर्बानियाँ दी हों। 1 लाख से ज़्यादा तो वो शहीद हो चुके पिछले 30 साल में, 1988-99 के बाद, और आज तक उसी जहन, उसी तवक्को से वो चल रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो ये बर्बरियत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा मैं समझता हूँ कि एक न्यू फैशिस्ट जहन का इंसान, वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो उनका ये अमित शाह और डोवाल डॉक्ट्रिन चल रही थी, वो नज़र आ रही है कि सिवाय हिंदुज़म के वो किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान हुकूमत ने तो हमेशा कोशिश की, और UN सेक्रेटरी जनरल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पाकिस्तान की हिमायत की, पासदारी की, और कहा है कि ये जो मसला है कश्मीर का, तो आज क्योंकि और 5 अगस्त भी आने वाला है, तो उस जहन से और जो ये कश्मीरियों की जो मार्टरडम
की इंतहा है। वो एक छोटा सा बच्चा था जो अपने दादा के बॉडी के ऊपर बैठा, उससे ज़्यादा क्या पैगाम दुनिया को जा सकता है कि जुल्म की जिस किस्म की उन्होंने इंतहा किया है, मैं नहीं समझता कि मॉडर्न दुनिया में ऐसी मिलती है। पर जो मेजर पावर्स हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको ये चाहिए कि एक मर्तबा फिर इस चीज़ को उजागर करें और UN सिक्योरिटी काउंसिल के किसी ना किसी वक्त सेशन कश्मीर, जिस तरह पहले 2 मरतबा हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ, और मैं समझता हूँ कि उसकी एक सेशन होना चाहिए। और उसके साथ जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उन्होंने जो 2 रिपोर्टें निकाली थी, एक 2018 में, 19 में, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी उसी तरह तीसरी मरतबा भी हाईलाइट करेंगे जो इंडिया ने ये बर्बरियत की है, हिमाकतें की हैं और टिरानिकल टॉर्चर करता, रेप एज ए वेपन ऑफ स्टेट जो इस्तेमाल किया है, इसकी क्या अब मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे कश्मीर बहनें, भाई हैं, बच्चे और बच्चियाँ को क्या पैगाम दे सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये 9 लाख की फ़ौज जो है इंडिया की, जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया है, एक ही पैगाम है कि अल्लाह ताला आपको मौका देगा कि आप अपना फ़ैसला बज़रिया वोट इंशाल्लाह ख़ुद करेंगे।